शिखा परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन, बान और शान थी। जब वह घर में होती, तो ऐसा लगता जैसे घर में खुशियों का माहौल छा गया हो। घर में इधर-उधर उछल कूद करना और खूब सारी बातें करना उसका सबसे पसंदीदा काम था। शिखा के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की शादी की चिंता सता रही थी। वह हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते थे, लेकिन शिखा को शादी का नाम सुनते ही इतनी चिढ़ होती थी कि वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपनी मस्ती में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। वह अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुंचे, तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उत्साहित थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ रही थी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली थी। शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की कामयाबी को देखकर दादाजी बहुत खुश थे। चाय नाश्ते के बाद राय बहादुर ने उनसे आने का खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक अच्छी कन्या की तलाश में थे। शिखा का फोटो देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए प्रस्ताव रखा। शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उन्हें समझा दिया। विक्रम को शिखा बहुत पसंद आई, लेकिन विक्रम की मां विक्रम की शादी किसी बड़े घर में करना चाहती थीं। विक्रम के मनाने पर वह मान गईं और तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के साथ ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननद रागिनी थी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। सासू माँ उसके हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थीं। शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में वह बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, न तो किसी बात पर माँ से बहस करेगा और न ही उसका साथ देगा। शिखा को अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। विक्रम भी माँ के प्रति भाभी के इस व्यवहार पर उलझ जाता, लेकिन इससे बात और बढ़ जाती। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द आंसू बन गया और ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। विक्रम और उनके पापा ने उसे मायके भेजने से पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई और सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा। उसने बताया कि उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए सभी का चलना बहुत जरूरी है। न चाहते हुए भी शिखा को अपने दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुईं। इसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साह बढ़ाया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को चुना गया, जहां सभी से जज एक एक सवाल पूछने वाले थे और फिर विजेता घोषित करने वाले थे। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी क्रम में जज साहब ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो, तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो, तो मैं अपनी भाभी का साथ दूंगी। जज ने आगे पूछा, क्यों?
रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठीं। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक लिया और कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल को किसी की भाभी और बहुएं भी बनेंगी। अगर कल को हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह अगर हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों से गूंज उठा। इसके बाद घर आकर सासू माँ ने शिखा से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।